दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव प्रसाद सिंह आज एक नई ही वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा विषय है नारियों का सम्मान और समाज का उत्थान। मेरी थिंकिंग है, मेरी सोच है कि जब तक इस समाज में पुरुषों के समान नारियों को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक यह समाज यथोचित रूप से तरक्की नहीं कर सकता है। और हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि एक से एक लड़ाइयाँ हुई हैं अंग्रेज़ों से भी, जिसमें महिलाओं का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। और उसमें भला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है। घोड़े पर सवार होकर बच्चे को लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूरी तय करके बहु जगहों पर उन्होंने लड़ाई की और अपने जान को न्यौछावर किया। पहले का भी इतिहास हमारा रहा है कि सीता जी के प्रति जो अन्याय हुआ तो राम रावण युद्ध हुआ। द्रौपदी के साथ जहां अन्याय हुआ तो भीषण महाभारत हुआ। आज भी समाज में सरकार का ध्यान जरूर है, कानून भी बना हुआ है मादा भ्रूण हत्या पर रोक के लिए, लेकिन चोरी छिपे लोग बाज नहीं आ रहे हैं और महिलाओं को कम आंकते हैं, लड़कियों को कम आंकते हैं। यदि उनको अवसर मिले तो क्यों नहीं एक से एक बड़े पदों पर जा सकती हैं। और सवाल है कि उस स्थिति में वो कैसा सवाल कर सकती हैं जिस पर समाज को सोचना पड़ेगा। तो इसी किताब से, उड़ान भर औरत किताब से ही, कविता किताब है मेरी लिखी हुई, उसमें से मैं कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि मादा भ्रूण को जब राजी खुशी मार रहे होते उसके माँ बाप और निर्दोष जान यह पूछ भी नहीं पाती कि मेरा क्या कसूर, या तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जा रहे होते तो कैसा लगता। अपनी मासूमियत से कलेजे को चीर कर रख देने वाले ऐसे सवाल जहाँ होते कविता वहाँ होती। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं कि सवाल पूछने की नौबत आती तो पुरुष वर्ग क्या जवाब दे सकता है। और जिस तरह से लड़कों को, बेटों को लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लड़कियों को भी यदि उतनी सुविधाएं मिले तो हर क्षेत्र में तरक्की कर सकती हैं। यहाँ कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की दूरियां माप दी, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सैर की। आज भी वर्तमान समय में एक से एक लड़कियां IAS अफसर बनती हैं, सेना में अफसर बनती हैं, विभिन्न विभागों में जाती हैं, जीवन के हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर चलने की योग्यता रखती हैं। तो इस तरह से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने एक और कविता की रचना की है, जिसके नाम पर मैंने किताब का भी नाम रख दिया है उड़ान भरो औरत। तो मैं उसको आपके सामने सुना देता हूँ। उड़ान भरो औरत, उड़ान भरो, रूढ़ियों के पिंजड़े में कब तक रहोगी कैद। किसी मर्द की संपत्ति नहीं तुम, नहीं कोई जिन्स मात्र, भोग का सामान नहीं केवल तुम, नहीं कोई लेन देन की वस्तु, अस्तित्व की अपने हो रानी तुम। तेरी ही केवल सिर्फ चुल्हानी की दुनिया, बाहर तुम्हारा भी हक बेशक है। छू सकती तुम भी आसमानों को, माप सकती अंतरिक्ष में ग्रहों की दूरियां, कंधे से कंधे मिला सकती तुम भी। मर्दों से दम कहाँ तुझमें कहीं कम है, चुक जाता मर्द जहाँ, रुक जाता मर जहाँ, हौसला जब पस्त होता उसका, विकट उन घड़ियों में दुर्गा या काली तो तुम हो। उड़ान भरो औरत, उड़ान भरो, अब जन्म देना छोड़ो सिकंदरों को, नेपोलियन मुसोलिनी हिटलरों को, दे सको तो दो अब मानवता के पहरुओं को। जन्मने से रोको आतताइयों बलात्कारियों को, तुम्हारी कोख में पलता है कोई कभी शांत का मसीहा भी। समय समय पर भगवानों की माता तुम, अस्तित्व के उनके हो भाग्य विधाता तुम। नहीं कमजोर कभी, नहीं हो अबला तुम, खुद को पहचानो तो हर घड़ी सबला तुम। जब चाहे कोई रौंदना तेरी अस्मिता को, सौंदर्य को अस्त्र बना करो विनाश तुम। वजूद को पहचान अपने, हौसले को पंख बना, उड़ान भरो औरत, उड़ान भरो। तो इस तरह से ये मैंने इसकी रचना की है और इसको कमरे से बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकाला है, जिसके चलते ये 2-4 हज़ार किताबें छप सकती हैं। कहीं कहीं हम लोग निःशुल्क बांट भी देते हैं
लेकिन उतनी सक्षमता नहीं कि हजारों हजार की संख्या में बांट सकें। उसका विकल्प मैंने चुना कि हजारों हजारों की संख्या में इसको उड़ान भरो औरत छाप करके बांट सकते हैं। अब तक 25 से 30 हजार इसकी प्रतियां बढ़ चुकी हैं और यह काम सालों भर जारी रहता है। चाहे लाखों की संख्या में बांटना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यह काम जारी रहेगा। लेकिन महिलाओं के मान सम्मान को किसी रूप में कम नहीं होने दिया जाएगा और कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं भी पुरुषों से कंधे मिलाकर समाज में बढ़ेंगी तो एक नए ही समाज का निर्माण होगा और हमारी सभ्यता का समान रूप से विकास होगा। प्राचीन समय से हमारे धर्म ग्रंथों में नारियों के सम्मान के प्रति यह बात लिखी गई है कि यत्र नार्या पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो आज भी हमें सदैव इस बात को याद रखना चाहिए और नारियों का सम्मान करना चाहिए। बस इस संबंध में मुझे इतना ही कहना था। अब मैं आगे आने वाले समय में नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।